दोस्तों, क्या आप अपने चेहरे के रंग को गोरा करना चाहते हो और अपने चेहरे पर ग्लो भी लाना चाहते हो? तो बस नारियल तेल में आप ही के घर में रखी हुई ये 3 सिंपल सी चीजें मिलाकर इसे आपको अपने चेहरे पर लगा लेना है। अभी तक आपको ये वाला ब्यूटी सीक्रेट किसी ने भी नहीं बताया होगा। एक बार नारियल तेल का ये घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करके देखिए, आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, देखकर आप खुद ही हैरान हो जाओगे। आपके चेहरे पर नारियल तेल का जादू चलने वाला है। दोस्तों, आपके चेहरे पर काली परत है तो वो हट जाएगी, आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा, पिंपल्स पिगमेंटेशन भी ठीक होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं नारियल तेल में कौन सी ऐसी 3 चीजें आपको मिलानी है जिससे ये कमाल होने वाला है आपके चेहरे पर। तो पहली जो चीज आपको लेनी है वो है पाउडर शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। आपको पाउडर शुगर इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये अच्छे से इस रेमेडी के अंदर मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, इसीलिए पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल कीजिए। आपको एक छोटी चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी ले लेनी है। इससे क्या होगा, चीनी जो होती है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो हमारी स्किन को बहुत ही जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं, यानी कि स्क्रबिंग करते हैं। आपके चेहरे पर जितनी रफ स्किन की, पॉल्यूशन की, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की, टैनिंग की, कालेपन की जितनी भी जिद्दी लेयर होती है वो हट जाती है बहुत ही आसानी से। तो ये रफनेस और डलनेस की लेयर को हटा देगी, जिससे आपका चेहरा तुरंत ही गोरा दिखने लगेगा, आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको मिलानी है वो है हमारा सुपर हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि है नारियल तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल। नारियल तेल, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमारी स्किन ऑयली है या फिर पिंपल वाली स्किन है, तो हम क्या नारियल तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चेहरे पर? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप आराम से नारियल तेल को अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हम इसके अंदर दूसरी भी ऐसी चीज़ें मिलाने वाले हैं जिससे नारियल तेल आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाएगा, चिपचिपा नहीं बनाएगा। साथ ही नारियल तेल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो पिंपल्स को ठीक करती है, यानी कि नारियल तेल को लगाने से आपको पिंपल्स तो होंगे ही नहीं, और अगर आपके चेहरे पर ऑलरेडी एक्टिव पिंपल्स है तो उसको भी ठीक करने की कैपेसिटी रखता है ये नारियल का तेल। साथ ही अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, यानी कि झाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट्स है, यानी कि काले दाग धब्बे है, तो उसको भी साफ करेगा। यानी कि नारियल तेल की ये वाली रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपके चेहरे का रंग तो गोरा होगा ही, साथ ही आपका चेहरा बेदाग भी बनेगा। तो आपको एक छोटी चम्मच जितना नारियल तेल मिला लेना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको मिलानी है वो है एलोवेरा जेल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इस रेमेडी के अंदर दूसरी भी ऐसी चीज़ें मिलाने वाले हैं जिससे नारियल तेल की जो ऑयलीनेस है, जो चिपचिपाहट है, वो बैलेंस हो जाएगा। तो हम इधर मिलाने वाले हैं एक छोटी चम्मच जितना एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल 99% पानी से बना हुआ होता है। पानी से बना हुआ होने की वजह से ये नारियल तेल की ऑयलीनेस को, चिपचिपाहटनेस को कम कर देगा, इसीलिए ये रेमेडी आपको बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो जाएगी। साथ ही एलोवेरा जेल जो होता है ये नेचुरली हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर नेचुरल वाला ग्लो आता है। तो आपको एक छोटी चम्मच जितना एलोवेरा जेल मिला लेना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको मिलानी है वो है लौंग का पानी, यानी कि क्लव वाटर। तो आपको क्या करना है, आधी कटोरी जितना पानी ले लेना है। इसके अंदर आपको लगभग 3 से 5 जितने लौंग के पीस डाल देने हैं। इस तरीके से जो लौंग आती है, जो क्लव आता है, वो मिला लीजिए। इस लौंग से आपकी स्किन को कितने सारे फायदे मिल सकते हैं और आपके कितने सारे स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं वो आप सोच ही नहीं सकते। इसके बहुत सारे फायदे हैं। लौंग का पानी रेडी करने के लिए आधी कटोरी पानी में 3 या फिर 5 जितनी लौंग डाल दीजिए। अब इसके बाद इसे आपको गैस पर रख कर 5 मिनट तक अच्छे से उबालना है, यानी कि अच्छे से इस पानी को लौंग के साथ बॉईल करना है
ताकि लौंग की जितनी भी अच्छाई है, जितनी भी गुडनेस है, जितनी भी गुड प्रॉपर्टीज है वो पानी के अंदर आ जाए। वो यही वाला पानी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। 5 मिनट तक अच्छे से उबाल आ जाए, बॉईल हो जाए, उसके बाद इसे आप गैस पर से उतार लीजिए और फिर रूम टेम्परेचर पर इस पानी को आने दीजिए। तो मैंने इधर लौंग का पानी इस तरीके से उबाल कर रेडी कर लिया है और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब इस लौंग के पानी की एक छोटी चम्मच आपको हमारे नारियल तेल की जो रेमेडी हम बना रहे हैं उसके अंदर डाल देनी है। ये लौंग जो होती है ये स्किन वाइटनिंग भी करती है, चेहरे पर ग्लो भी लेकर आती है, साथ ही आपकी स्किन में फर्मनेस लाती है, स्किन टाइटनिंग करती है, यानी कि आपकी स्किन में कसाव भी लाती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी एलर्जी नहीं होती है, पिंपल्स नहीं होते हैं, डार्क स्पॉट्स नहीं होते हैं। हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम भी करेगा लौंग। साथ ही ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर नेचुरल वाला ग्लो आता है। तो ये लौंग का पानी जो हमने इस रेमेडी में मिलाया है वो किसी सुपर हीरो की तरह काम करने वाला है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको इसके अंदर मिलानी है ये टोटली ऑप्शनल है। जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, विंटर से, इसीलिए मैं इसके अंदर आधी चम्मच जितना ग्लिसरीन मिला रही हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तब ग्लिसरीन मिलाना स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, ग्लिसरीन जो होता है ये हमारे स्किन को बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर की ठंडी हवा से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ ही स्किन के नेचुरल बैरियर को रिपेयर करता है और स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, यानी कि चेहरे पर ग्लो भी लेकर आता है। इसीलिए मैंने आधी चम्मच जितना ग्लिसरीन भी मिलाया है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर नॉर्मल है तो ज़रूर से ग्लिसरीन की आधी चम्मच मिलाइए, इससे आपकी स्किन को बहुत सारे फायदे होंगे। अब इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली एक चम्मच की मदद से अच्छे से 1 मिनट तक मिक्स कीजिए। जितना जितना आप इसे मिक्स करोगे उतना उतना ये क्रीमी होता जाएगा, स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको रेडी कर लेनी है। इस रेमेडी की कंसिस्टेंसी ऐसी पतली सी क्रीमी सी बनकर रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप इस नारियल तेल की रेमेडी को किसी जार के अंदर, खाली बॉटल के अंदर या फिर कोई खाली कंटेनर के अंदर भरकर आराम से 15 दिनों तक स्टोर कर सकते हो, यानी कि 2 हफ्तों तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। फ्रीज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बाहर इसे रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हो और फिर जब भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तब अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसे अपने चेहरे पर लगाने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक चम्मच ले लेनी है, उस चम्मच को नारियल तेल की इस रेमेडी के अंदर डीप करना है ताकि ये रेमेडी उस चम्मच पे लग जाए। अब इस चम्मच से रेमेडी को अपने चेहरे पर आपको लगाते हुए हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। इससे ऐसी मसाज आपके चेहरे की होगी कि ये जो रेमेडी है ये आपकी स्किन की डीप लेयर तक पहुंचेगी। जैसे कोई मसाजर से लोग अपने चेहरे की मसाज करते हैं, उससे भी अच्छे से मसाज इस चम्मच से आपकी होगी। और फ्रेंड्स, नारियल तेल की इस रेमेडी की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली सी क्रीमी सी है। अगर आप इसे अपने हाथों से अपने चेहरे पर लगाओगे तो आपके हाथों में ही ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि आपके हाथों की स्किन के अंदर ही ये मेल्ट हो जाएगा और आपके चेहरे पर प्रॉपरली नहीं लगेगा। जबकि आप चम्मच से अपने चेहरे पर इसे लगाओगे तो प्रॉपरली इसकी सारी जितनी भी क्वांटिटी आप लोगे वो आपके चेहरे की स्किन पे ही लगेगी और चेहरे की स्किन के ही डीप लेयर तक पहुंचेगी। इसीलिए इसका परफेक्ट तरीका है चम्मच से अपने चेहरे पर इसे लगाकर इसे मसाज करना। तो चम्मच से 3 मिनट तक अच्छे से आपको अपने चेहरे की इसे मसाज करनी है। उसके बाद इसे ऐसे ही 5 मिनट तक अपने चेहरे पर रहने दीजिए। 5 मिनट हो जाए उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने हाथों से 3 मिनट तक एक्स्ट्रा मसाज भी कर सकते हो, क्योंकि तब तक ये जो रेमेडी है ये आपकी स्किन के अंदर प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद अपने हाथों से आप मसाज करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इससे 3 मिनट तक एक्स्ट्रा मसाज कर लीजिए और फिर आप इसे चाहो तो रात भर रहने दे सकते हो, यानी कि रात में अगर अपने चेहरे पर आप इसे लगाओगे
तो मसाज करने के बाद रात भर रहने दीजिए और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में अपना चेहरा धो लीजिए। या फिर आप तुरंत ही अपना चेहरा धोना चाहते हो तो आपको हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करके अपना चेहरा धोना है। फ्रेंड्स, नारियल तेल के इस रेमेडी को आप अपने हाथों और पैरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे अपने हाथों पे पैरों पे आप मसाज कर लीजिए। इससे आपके हाथ पैर पर अगर टैनिंग आ गई है, कालेपन की लेयर आ गई है तो वो हट जाएगी और आपके हाथ भी बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेंगे। तो मैंने इधर मसाज करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लिया है। अब देखिए इंस्टेंट ही चेहरे पर ब्राइटनेस आ गई है और एक नेचुरल वाला ग्लो दिखने लगा है और स्किन इतनी ज़्यादा हाइड्रेट दिखती है। जब इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद अपनी स्किन को आप टच करोगे तो आपको बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट वाली फीलिंग आएगी। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनेगी। आपके चेहरे पर एक यंगर लुकिंग ग्लो भी आएगा। तो ज़रूर से इस रेमेडी को ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और वीडियो भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू सून।